वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से हम स्टार्टिंग के सारे ही टॉपिक पढ़ चुके हैं, और जो लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, मिनरल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से। और अब क्योंकि न्यूट्रिएंट और मिनरल सॉइल में से जा रहा है तो इसीलिए जो अमाउंट है मिनरल्स का वो तो कम हो जाएगा सॉइल में। तो जैसे कि ये प्लांट है और नीचे आप देख रहे हो सॉइल है। सॉइल में ये जो आप डॉट्स देख रहे हो मैंने मिनरल और न्यूट्रिएंट को रिप्रेजेंट किया है इनसे। अब प्लांट क्या करता है, जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो अब क्या होगा, मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल में कम हो जाएंगे। अब सॉइल में मिनरल और न्यूट्रिएंट कम है और धीरे धीरे बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाते हैं। अब सॉइल क्या करेगा, सॉइल में तो मिनरल्स है नहीं, जितने भी मिनरल्स होते हैं उन्हें ऐड दोबारा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अगर हम ऐड नहीं करेंगे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को तो क्या होगा, वो तो फर्टाइल ही नहीं रहेगा। एक तरह से हमने सारे उसके मिनरल और न्यूट्रिएंट जो है वो तो ऑलरेडी जो प्लांट है उसने ले लिए हैं, तो वो उसकी जो क्वालिटी है वो तो एक तरह से बिल्कुल डिग्रेड हो गई। तो पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सारे न्यूट्रिएंट जो प्लांट है उनमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में वापस आए कैसे, हम किस तरह से रिप्लेनिश करें सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको। तो आंसर है इस क्वेश्चन का डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की मदद से जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट को हम दोबारा रीगेन करवा सकते हैं। अब कैसे, आइए देख। तो डिकम्पोजर्स करते क्या है, डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है या फिर एनिमल के जो रिमेन्स हैं उनके ऊपर एक एंजाइम रिलीज करते हैं। अब ये जो एंजाइम है ये डेड प्लांट या फिर जो भी डेड और डिकेड वेस्ट मैटर है उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट ट्रैप होता है उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। अब आपको पता है प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं, तो ऑब्वियसली प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। इसी तरह हम प्लांट्स खाते हैं और जो एनिमल बॉडी है उसके अंदर भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जब कोई भी एनिमल या प्लांट मरता है तो ये जो एंजाइम है ये क्या करेंगे, ये डेड जो एनिमल या प्लांट है उनके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करेगा। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडी या फिर जो भी वेस्ट मैटर है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट ट्रैप होता है उसको बाहर रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, और फिर वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो उसे सॉइल में भेज देते हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजर हेल्प करते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट वापस भेजने के। अब सिर्फ न्यूट्रिएंट ही नहीं, नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप्स के लिए, और नाइट्रोजन ज़रूरी होता है प्रोटीन बनाने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है एक प्लांट के लिए। और जब हार्वेस्ट होती है उसके बाद सॉइल से जो नाइट्रोजन है वो चला ही जाता है और सॉइल डेफिशिएंट हो जाता है नाइट्रोजन में। तो जो फार्मर है वो क्या करते हैं, फार्मर दो चीज़ें ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए। जो पहली चीज़ है जो वो ऐड करते हैं वो है मैन्योर, और जो दूसरी चीज़ है वो है फर्टिलाइज़र। तो मैंने यहाँ आपको दिखा भी रखा है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ये दो चीज़ें होती हैं जिससे जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में वापस दिए जा सकते हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर और जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट में डालते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हो। तो जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में बढ़ चुके हैं। अब जब एडिशन हम करते हैं फर्टिलाइज़र का सॉइल में तब तीन चीज़ें जो हैं वो एनरिच हो जाती हैं सॉइल के अंदर। पहली है फास्फोरस, दूसरी है नाइट्रोजन, और जो तीसरा है वो है पोटेशियम। तो क्योंकि फर्टिलाइज़र इन तीन न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा रिच होता है, इसलिए जब हम फर्टिलाइज़र को डालते हैं सॉइल के अंदर तो ये चीज़ें सॉइल के अंदर बढ़ जाती हैं और वो अच्छी तरह फर्टाइल हो जाता है। So another way of adding nutrients back to the soil is growing leguminous crops. तो decomposers और मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने के अलावा एक और तरीका जिससे हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस भेज सकते हैं वो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करना।
अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं जैसे कि मटर है, पी प्लांट है, ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और स्पेशली नाइट्रोजन सॉइल के अंदर वापस चला जाता है। अब होता क्या है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स की और राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती है, जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस जा सकते हैं। तो ये जो लेग्यूम है, लेग्यूम के ऊपर आप यहाँ देख रहे हो, ये जो येलो मैंने यहाँ डिनोट किया है, जो येलो पोर्शन आप देख रहे हो, डॉट्स देख रहे हो, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये लेग्यूमिनस प्लांट पे ग्रो करता है। और ये जो एसोसिएशन है, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट और स्पेशली नाइट्रोजन, जो राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन फिक्स करने में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और नाइट्रोजन और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस तरह सॉइल में वापस चले जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस भेज सकते हो। तो आप क्या करो, आपको जहां भी जिस भी सॉइल में आपको रिप्लेनिश कराना है न्यूट्रिएंट को और स्पेशली नाइट्रोजन, तो आप क्या करो, वहां पे पी प्लांट लगा दो। तो पी प्लांट क्योंकि एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ टाइम में नाइट्रोजन में वो सॉइल रिच हो जाएगा। तो इस क्लास का कंक्लूजन ये है कि डिकम्पोजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स हेल्प रिप्लेनिश सॉइल विद न्यूट्रिएंट। तो जो डिकम्पोजर है वो भी सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। इसी तरह मैन्योर और फर्टिलाइजर और जो सिम्बायोटिक प्लांट है, अगर हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर अगर हम डालेंगे सॉइल में या फिर सिम्बायोटिक प्लांट ग्रो करेंगे, तब क्या होगा, न्यूट्रिएंट में जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम है, ये सॉइल में वापस चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।